बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिक्स सब्ज़ी बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। मिक्स सब्ज़ी हर घर की फेवरेट होती है। तो चलें इस आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी कढ़ाई या कोई भी बर्तन आप लें, उसमें हम ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी में भी बना सकते हैं। और फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड प्याज ऐड कर देंगे। आप स्लाइस में भी कट करके ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आती है। इनको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जब बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ टमाटर 2 बड़े साइज़ के मिक्सी में पीस के ऐड किए हैं। अगर आप वैसे ऐड करना चाहें तो वैसे भी करेंगे, लेकिन इस तरह से ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब आप ग्रेवी में मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर इसमें हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये सारे मसाले अब हम अच्छे से 2 से 3 मिनट ग्रेवी के साथ ही भूनेंगे। गरम मसाले हम अभी ऐड नहीं करेंगे। आपके जहन में आएगा क्यों, वो मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊँगी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैं कम तीखे वाली ले रही हूँ। अगर आपके पास तीखे वाली हों तो आप कम क्वांटिटी भी कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे और साथ ही अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच दही। दही को ऐड करने से इस सालन का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसमें गाजर जो मीठी होती है उसका टेस्ट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा और इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही सिल्की स्मूथ बन के रेडी होगी। आप भी इस तरह ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये आलू 3 अदद बड़े साइज़ के आलू थे, वो कट करके इस तरह ऐड किए हैं। ये देखिए, इसको हम 1 से 2 मरतबा इस तरह मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे इस तरह बिल्कुल ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। ये मिक्स हो चुकी है तो अब हम इसमें जो बाकी की सब्जियां हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये 1 पाव मटर थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ ही हम इसमें 1 कटोरी भर के गाजर की स्लाइस में कट करके वो भी ऐड कर देंगे। अगर आप इसके अलावा भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम इन सारी वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। इनको हम इन सारी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें ऐसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट इसी तरह फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखें, अब हम इसको लिड लगा के 10 से 15 मिनट कवर करके पकाएंगे। 10 से 15 मिनट कवर करके पकाने के बाद ये देखें, ना तो हमारी सब्ज़ी का कलर ख़राब हुआ और टेस्ट की तो मैं गारंटी देती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार यम्मी बन के रेडी हुई है हमारी ये बहुत ही मसालेदार मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाले का पाउडर। गरम मसाले हमेशा एंड पे ही ऐड किए जाते हैं। और ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून इस तरह हाथों में मसल कर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 1 कटोरी हरा धनिया था वो ऐड कर देंगे। हरा धनिया आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसको एक मर्तबा इस तरह बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। उम्मीद है हमारी ये मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।